Hello, guys. Welcome back again. My name is Amit, and it's code time. So we are back again with another code daily challenge. और आज का क्वेश्चन है shortest subarray to be removed to make array sorted. So let's try to see what the question says. So you are given an integer array ARR. Remove a subarray can be empty from ARR such that the remaining elements in ARR are non-decreasing. So basically तुमको एक array दिया हुआ है, integer array. तुम्हें क्या करना है? उससे एक subarray remove करना है. चाहे तो remove करो, चाहे तो ना करो. कैन बी एम्प्टी का मतलब होता है कि तुमने कोई भी सवाल रिमूव नहीं किया, मतलब कोई भी एलिमेंट डिलीट नहीं किया, सच दैट जो कि रिमेनिंग एलिमेंट्स है अगर उनको तुम एक साथ रखोगे, कंबाइन करोगे, तो दैट फॉर्म्स अ नॉन डिक्रीजिंग एरे. नॉन डिक्रीजिंग क्या होता है? नॉन डिक्रीजिंग होता है ए आर आर ऑफ आई इज व्हाट इज लेस देन इक्वल टू ए आर आर ऑफ आई प्लस वन. ये ध्यान रखो, मैं पहले भी काफी बार बता चुका हूं, ये होता है नॉन डिक्रीजिंग. ठीक है. किसी का एक भाई होता है, इसको कहते हैं हम लोग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में बस ये इक्वल टू वाला साइन जो होता है वो चला जाता है. ठीक है. तो हमें बेसिकली क्या करना है, हमें सब एरे रिमूव करने का ट्राई करना है. चाहे तो सब एरे रिमूव ना करें, चाहे तो कुछ रिमूव करें, सच दैट कि तुम्हारा जो एरे है, जो बचा हुआ एरे है, उसको अगर कंबाइन करेंगे, साथ में बनाएंगे, साथ में रखेंगे, एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे, तो जो एरे होगा वो नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाएगा, वो सॉर्ट हो जाएगा. राइट. रिटर्न द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट सब एरे टू रिमूव. ठीक है. तो तुम्हें क्या करना है, बेसिकली ऐसा शॉर्टेस्ट सब एरे बताना है सच दैट उसको रिमूव करने के बाद तुम्हारा जो एरे है वो सॉर्ट हो जाता है नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में. राइट. तुम्हें उसकी लेंथ रिटर्न करनी है. A subarray is a contiguous subsequence of the array. हमें पता है कि subarray का मतलब contiguous elements होता है, लगातार elements होता है. राइट. लेट्स गो टू द फर्स्ट टेस्ट केस. पहले टेस्ट केस में क्या है हमारे पास? 1 2 3 10 4 2 3 5. ठीक है. अच्छा, अब यहाँ पर पॉसिबल आंसर कौन कौन से हैं? जैसे कि देखा जाए 1 2 3 10. ठीक है. ये चार साइज का देखो एक वो बन रहा है. पर 10 के बाद देखो कोई भी 10 से बड़ा एलिमेंट नहीं है. इसका मतलब हमको अगर ये वाला सीक्वेंस अपने पास रखना है, अगर हमको ये वाला सीक्वेंस रखना है, तो हमें ये चार नंबर्स डिलीट करने पड़ जाएंगे. तो इसका मतलब हमें कितने रिमूव करने पड़ जाएंगे? चार. पर क्या वो ऑप्टिमल है? देखते हैं. आंसर तो वो नहीं है, तो इसका मतलब ये ऑप्टिमल नहीं है. क्या कुछ और ऑप्टिमल हो सकता है? यहां पर देखते हैं. 1 2 3 को रखो, और अगर तुम 10 4 और 2 को रिमूव कर दो, अगर तुम ये बीच के तीन नंबर डिलीट कर दो, 10 4 और 2, तो तुम्हारा जो फाइनल सीक्वेंस बनेगा वो क्या बनेगा? 1 2 3 3 5. ठीक है. और ये क्या है? ये नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है. 1 2 3 3 5. राइट. तो इसका मतलब इस केस में तुम्हें सिर्फ तीन रिमूवल करने पड़े. तो इसका मतलब रिमूवल्स हमको क्या करने थे? मिनिमाइज करने थे. राइट. हमें शॉर्टेस्ट सब एरे रिमूव करना था. एंड दिस इज एक्चुअली द शॉर्टेस्ट सब एरे जो कि हम रिमूव कर सकते हैं, सच दैट हमारा जो एरे है वो सॉर्ट हो जाए. And that's why the answer is what? 3. Right? Okay. Let's go to the second test case. सेकंड टेस्ट केस में आप देख सकते हो 5 4 3 2 1 दिया हुआ है. हमारा पहले से जो एरे है वो नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है. नॉन डिक्रीजिंग नहीं, बल्कि नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर, बल्कि ये फिर कह सकते हैं कि डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है. डिसेंडिंग ऑर्डर में होने की वजह से क्या होगा कि हमें हर एक एलिमेंट डिलीट करना पड़ जाएगा. अब अगर हमें पांच के आगे हम क्या कोई इससे बड़ा एलिमेंट ढूंढ सकते हैं? नहीं ढूंढ सकते. इसको इस सबैरे को एक्सटेंड नहीं करा पाएंगे, तो हमें ये चारों एलिमेंट डिलीट करने पड़ जाएंगे. लेट से मैं 4 को बचाना चाहता हूं. अगर मैं 4 को बचाना चाहूंगा, तो सिंपल सी बात है, मुझे ये यहां से ये वाला 5 और ये 3 2 1 डिलीट करना पड़ेगा. पर तुम ये नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि तुम्हें सिर्फ एक सब एरे डिलीट करना है. याद रखो, तुम्हें एक सब एरे डिलीट करना है. तुम दो तीन मल्टीपल सब एरे डिलीट नहीं कर सकते. अगर मल्टीपल सब एरे डिलीट करने का तुम्हारे पास ऑप्शन होता ना, तो ये क्वेश्चन शॉर्टेस्ट सब एरे का ना होता, तब वो क्वेश्चन शॉर्टेस्ट सबसीक्वेंस का बन जाता, और ये क्वेश्चन पूरा का पूरा चेंज हो जाता. याद रखो, जब भी तुमसे बोला गया है कि मल्टीपल सब एरेज रिमूव कर सकते हो, तो मल्टीपल सब एरेज रिमूव करने का मतलब एक तरीके से तुमसे शॉर्टेस्ट सबसीक्वेंस रिमूव करने को बोला जा रहा है. अगर तुमसे कहा गया कि एक सवाल रिमूव करना है, इसका मतलब एक ही सवाल रिमूव करना है. इसलिए इसमें एक ही तरीका है, या तो तुम ये यहां से 4 3 2 1 ये चार एलिमेंट डिलीट कर दो, या तो तुम यहां से ये 5 4 3 2 ये चारों नंबर डिलीट कर दो. ठीक है. तो ये अकेला वन बचेगा, तो सॉर्टेड होगा. राइट. तो दैट्स वाई टू मेक दिस एरे सॉर्टेड, तुम्हारा मिनिमम आंसर क्या है? मिनिमम रिमूवल कितने लगेंगे? चार लगेंगे. चार साइज का सब एरे तुम्हें रिमूव करना पड़ेगा. लेट्स गो टू द फाइनल टेस्ट केस. आखिरी टेस्ट केस में एरे पहले से ही सॉर्टेड इंक्रीजिंग ऑर्डर में, कोई मतलब ही नहीं कुछ रिमूव करने का. दैट्स वाई आंसर इज 0. Let's go to the constraints. Constraints क्या है? The size of the array can range from 1 up to 10 to the power 5. So basically at max there can be 10 to the power 5 elements, and the value of the elements, the integers, can range from 0 up to 10 to the power 9. Okay. So I think ये तो बहुत ही क्लियर हो गए. तो constraints क्लियर हो गए होंगे, and the question is also clear. Now let's go to the brute force approach कि इसको solve कैसे करना है, इस प्रॉब्लम को अप्रोच कैसे करना है. सबसे पहली बात तो जो नाइव अप्रोच आता है दिमाग में खड़ाक से, सबसे पहले जो ब्रूट फोर्स अपन सोच लेते हैं कि भाई सवेरे डिलीट करना है ना, तो सवेरे बना के देख लो यार. क्या करो ना, मेक डिफरेंट सब एरेज, रिमूव देम एंड चेक द रिमेनिंग एरे. ठीक है. तुम क्या करो,
बेसिकली सब एरेज बनाने को बोला है, तो डिफरेंट डिफरेंट सब एरेज बनाओ, उनको डिलीट करो, और डिलीट करने के बाद जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं उनको चेक कर लो, क्या बचे हुए एलिमेंट्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में तुम्हारे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अगर आ रहे हैं तो वेरी गुड, इसका मतलब तुमने एक वैलिड सब एरे को डिलीट किया है। अगर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब भाई कोई और सब एरे चेक करो। ठीक है, तो इस केस में क्या लगेगा, ये तो बहुत सिंपल सा अप्रोच है कि तुमने सब एरे बनाए, डिलीट किए, फिर बचे हुए एलिमेंट्स को चेक कर लिया कि वो सॉर्टेड ऑर्डर में है कि नहीं। इसका टाइम कितना लगेगा? ठीक है, सबसे पहली बात तो तुमको सवेरे बनाना है, उसके बाद सवेरे को डिलीट करने के बाद चेकिंग करोगे, तो n इंटू एन तो तुम्हारा सवेरे बनाने में लग गया। उसके बाद डिलीट और चेकिंग में कितना लग जाएगा, एक और n लग जाएगा, तो इट विल बी n इंटू एन, जो कि तुम्हारा ऑर्डर n क्यूब होगा। क्या ऑर्डर n क्यूब चलेगा? कंस्ट्रेंट 10 की पावर 5 थी, 10 की पावर 5 का अगर तुम क्यूब करोगे 10 की पावर 15, ये तो कभी नहीं चलेगा। आपको मिलेगा क्या? TLE। ठीक है, अब आते हैं इसका हल्का सा ऑप्टिमाइजेशन कर देते हैं। ऑप्टिमाइजेशन में क्या कर सकते हो तुम? बेसिकली तुम ये कह सकते हो कि भैया ये जो चेकिंग वाला पार्ट है ना, इसको मैं ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ। क्यों? मैं लगातार ना ऑर्डर मेंटेन करके रखता हूँ, मैं लगातार चेक करता रहता हूँ कि जो मैंने प्रीवियस एलिमेंट मेरा भी निकला है, क्या वो मेरे करंट एलिमेंट से छोटा है कि नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, ये चेकिंग वाले पार्ट को ना इजी करने के लिए पहले से ही लगातार चेक करता रहता हूँ कि जो मेरा करंट नंबर है वो मेरे पिछले नंबर से बड़ा है कि नहीं है। ठीक है, तभी तुम अपना इंक्रीजिंग ऑर्डर मेंटेन कर पाओगे। तो तुम क्या कर सकते हो, तुम बस ये वाला ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हो कि तुम रिमेनिंग जो चेकिंग वाला पार्ट है इसको हटा सकते हो। ठीक है, क्या करो, कीप ट्रैक ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, तो इससे ये वाला पार्ट जो है चेकिंग वाला, ये ऑप्टिमाइज हो जाएगा। एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इस अप्रोच की कितनी हो जाएगी? सिंपल सी बात है, वहां से एक एन ही हटा है, तो ऑर्डर एन स्क्वायर आएगा। क्या ऑर्डर एन स्क्वायर चल जाएगा मेरे भाई? कंस्ट्रेंट देख के तो नहीं रखता, नहीं चलेगा ना, पता ही नहीं चलेगा ये तो यहाँ आएगा टीएलई फिर से। अब आते हैं भैया, दो दो अप्रोच कर ली, जो दोनों अप्रोच नहीं चलने वाली, अब क्या करें? अब तो भैया हम गए फंस, क्या करें? चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं बताऊंगा। अब आते हैं हम अपने सबसे प्यारे अप्रोच पे, जो कि है इसका मोस्ट ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच। ठीक है, ठीक है, पहले ये ध्यान दो, तुमसे क्या कहा गया है? तुमसे कहा गया है कि तुमको सवेरे रिमूव करना है। अच्छा, अगर तुमने ध्यान दिया होता तो तुम्हें समझ में आता कि या तो तुम स्टार्टिंग से सवेरे रिमूव करोगे, या तो तुम एंडिंग से सवेरे रिमूव करोगे, या तो तुम बीच से सवेरे रिमूव करोगे, करेक्ट। या तो तुम स्टार्टिंग के एलिमेंट्स डिलीट कर दोगे, तो बचा हुआ इधर तुम्हारा वो बन जाएगा एरे। ठीक है, या तो तुम एंडिंग के एलिमेंट्स डिलीट कर दोगे, तो तुम्हारा ये स्टार्टिंग का एरे जो है वो तुम्हारा आंसर बन जाएगा। या तो तुम मिडल के एलिमेंट्स डिलीट कर दोगे, ताकि ये वाला प्रीफिक्स और ये वाला सफिक्स आपस में मिलकर एक एरे बना देंगे साथ में। तो बेसिकली तीन केसेस हैं, ब्रेक डाउन, break down problem into थ्री केसेस, into थ्री केसेस। और वो केसेस क्या है? पहला केस क्या है? टेक लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग प्रीफिक्स। अब जिसको इसको पता है प्रीफिक्स, उसको नहीं पता है तो भाई एक बार देख लेना। प्रीफिक्स सिंपल सी बात है, प्रीफिक्स का मतलब होता है कि जीरो इंडेक्स एलिमेंट लेना, स्टार्टिंग की कुछ एलिमेंट्स को लेने का मतलब होता है प्रीफिक्स। जैसे कि मैंने पहले के तीन एलिमेंट्स ले लिए तो वो तीन साइज का प्रीफिक्स हो गया, चार एलिमेंट ले तो चार साइज का प्रीफिक्स हो गया। ठीक है, टेक एलिमेंट्स फ्रॉम स्टार्ट। ठीक है, तो यहां पर क्या बोला? टेक द लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग प्रीफिक्स, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट एलिमेंट। देखो सबसे लंबा इंक्रीजिंग प्रीफिक्स क्या बन सकता है? जो भी सबसे लंबा इंक्रीजिंग प्रीफिक्स बनेगा, उसके बाद की जितने भी एलिमेंट है तुम्हें वो डिलीट करने पड़ जाएंगे, सिंपल सी बात है, उनको डिलीट करना पड़ जाएगा, तभी तो तुम्हारा एरे सॉर्ट होगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा पहला केस है जिसमें तुम सारे के सारे एंड वाले एलिमेंट्स को डिलीट कर रहे हो और स्टार्टिंग के जो एलिमेंट्स हैं उनको रख रहे हो, दैट इज वाई वी आर टेकिंग द लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग प्रीफिक्स। दैट इज द फर्स्ट केस। ठीक है, फिर आता है सेकंड केस। सेकंड केस क्या कहता है? टेक लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सफिक्स। अच्छा, सिंपल सी बात है, प्रीफिक्स आया दुनिया में तो सफिक्स भी आएगा। सफिक्स क्या है? प्रीफिक्स का भाई है, और ये स्टार्ट होता है पीछे से। टेक एलिमेंट्स फ्रॉम बैक, या फिर टेक एलिमेंट्स फ्रॉम एंड। तो क्या करोगे इस केस में? क्या करोगे? एंडिंग वाले एलिमेंट्स रखोगे, देखोगे कि तुम्हारा जो लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सफिक्स है वो कितना है, उसको तुमने निकाल लिया। जो इसके बाद वाले एलिमेंट है, इस वाले के पहले वाले एलिमेंट है, तुम उनको हटा रहे हो। तो क्या कर रहे हो, यहाँ पर तुम स्टार्टिंग से एलिमेंट्स हटा रहे हो और एंडिंग वाले एलिमेंट्स को रख रहे हो अपने पास। तो ये क्या होगा? ये होगा लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सफिक्स। ये दोनों के दोनों तुम्हें क्या देंगे? ये दोनों के तुम्हें कुछ नंबर ऑफ रिमूवल्स देंगे, क्या पता ये तुम्हारा सही आंसर भी हो सकता है। तीसरा केस आता है क्या? डिलीट सब एरे फ्रॉम मिडल। अब ये थोड़ा ट्रिकी होने वाला है, ये कैसे होगा ये हम आगे देखेंगे। ठीक है, डिलीट सब एरे फ्रॉम मिडल।
इसमें क्या करेंगे, तुम ऐसे समझो, इस तरीके से समझो। मान लो मैं अपने सफिक्स को रख लेता हूँ, यहाँ पर देख बहुत ध्यान समझना इसको। मान लो मैंने अपने सफिक्स को रख लिया, ये मेरा सफिक्स है, यहाँ पर मेरा, ये मेरा सफिक्स का स्टार्ट है, ठीक है। यहाँ पर मेरा एरे एंड होता है, ठीक है। ध्यान से देखना, कैमरे में देखो सब लोग, ठीक है। मैं कैमरे में समझा रहा हूँ, ठीक है। मान लो मेरा ये एरे का सफिक्स का स्टार्ट है, और यहाँ पर मेरा एरे एंड होता है, तो ये सफिक्स का स्टार्ट है। और मान लो मेरा एरे यहाँ से स्टार्ट होता है, ये 0th इंडेक्स है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मान लो ये वाला एलिमेंट है और ये यहाँ से सफिक्स स्टार्ट होता है, ठीक है। अब मैं कह सकता हूं कि ये वाला एलिमेंट जो मेरा है स्टार्टिंग वाला 0th इंडेक्स वाला, अगर वो इस एलिमेंट से, सफिक्स के स्टार्ट से अगर छोटा है या इक्वल है, तो इसका मतलब ये वाला एलिमेंट और ये वाला पूरा सफिक्स मिलके एक सब एरे बना सकता है। इसका मतलब जो बीच वाले एलिमेंट्स हैं उनको मैं डिलीट कर दूं, तो मेरा एक सॉर्टेड एरे बन जाएगा, राइट। ठीक है, तो ये मैंने फाइंड कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट पे आओ। अब देखो नेक्स्ट एलिमेंट के साथ भी चेक करो। अगर तुमने जब आई को अपडेट किया, दो पॉइंटर लिए मैंने, यहाँ पर जे रिप्रेजेंट करता है क्या, सफिक्स का स्टार्ट, और आई रिप्रेजेंट करता है क्या, एरे का स्टार्ट, ठीक है। चेक किया कि तुम्हारा जो ए आर ऑफ आई है वो अगर लेस देन इक्वल टू ए आर ऑफ जे है, मान लो प्रीफिक्स सफिक्स के स्टार्ट से, तो इसका मतलब ये वाले जो एलिमेंट है और जो ये वाला जो क्या कहते हैं एलिमेंट है, ये वाला सफिक्स जो है, इनको तुम साथ में मिक्स करके पूरा एक नया एरे बना सकते हो, और उनके जो बीच के एलिमेंट्स थे उनको तुम डिलीट कर सकते हो, ठीक है। अब मान लो कंडीशन ट्रू हो गई और तुमने भैया चेक कर लिया कि हाँ इतने बीच के एलिमेंट डिलीट करने थे। अब मैं आगे आया, मैंने एक पॉइंटर अपना आई प्लस प्लस कर दिया, आगे आ गया। अब मान लो ये वाला जो वैल्यू है, ये भी मेरे सफिक्स के स्टार्ट से क्या है, छोटी है। इसका मतलब ये वाले जो एलिमेंट्स थे वो, और जो सफिक्स वाले पूरे एलिमेंट्स थे वो मिलके क्या कर सकते हैं, एक सॉर्ट एरे बना सकते हैं, और बीच वाले एलिमेंट क्या हो रहे हैं, डिलीट हो रहे हैं। तुम देखते जाओ मैं क्या कर रहा हूँ, जो नंबर ऑफ डिलीशन, जो नंबर ऑफ रिमूवल्स है, उनको मैं कम करता जा रहा हूँ। कैसे, इधर चेक किया ट्रू था, इधर आ गया, इधर चेक किया ट्रू था, इधर आ गया। तो क्या हो रहे हैं, बीच के एलिमेंट्स नंबर ऑफ डिलीशन आर डिक्रीजिंग, और मुझे क्या करना था, शॉर्टेस्ट सब एरे को डिलीट करना था। देखा। अब मान लो अगर ऐसा केस आता है कि जहां पर जो ये वाला एलिमेंट है, जो मेरा प्रेफिक्स का एलिमेंट है ये वाला, ठीक है, वो मेरा बड़ा आ जाता है इससे सफिक्स के स्टार्टिंग से, इससे, तो क्या करोगे, सिंपल सी बात है, इस वाले ये जो सफिक्स वाला पॉइंटर है इसको आगे बढ़ाओ, क्योंकि सिंपल सी बात है अब यहाँ पर तुम्हारी कंडीशन वॉलिड हो रही है, एरे सॉर्ट नहीं हो पाएगा। इसका मतलब तुम्हें अब आगे मूव करना है सच दैट, और ऐसी जगह फाइंड करनी है जहां पर ये मेरे इस प्रीफिक्स वाले एलिमेंट से कोई बड़ा एलिमेंट मिल जाए, कोई बड़ा एलिमेंट मुझे मिल जाए, ठीक है। तो क्या करूंगा, पहले ऐसे चलाया मैंने, फिर ऐसे चलाया, फिर ऐसे चलाया, यहाँ मेरी कंडीशन वॉयलेट हुई, तो मैंने अपने सफिक्स को ऐसे बढ़ाया, ऐसे बढ़ाया, ऐसे बढ़ाया। अब मान लो मुझे आंसर मिल गया, अब मान लो मुझे आंसर मिल गया कि यहाँ पर जो एलिमेंट आया है अभी, ये वाला जहां मैं हाथ हिला रहा हूँ, ये वाला जो एलिमेंट है वो मेरे इस वाले एलिमेंट से बड़ा है। इसका मतलब ये वाला पूरा इधर सब प्रीफिक्स और जो इसके बाद वाला पूरा सफिक्स है, वो आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, एक वैलिड सब एरे बना, एक वैलिड एरे बनाएंगे जो कि सॉर्टेड होगा। इसका मतलब एलिमेंट्स कितने डिलीट करने होंगे, इनके बीच वाले, इनके बीच वाले। इसको जब मैं कोड के फॉर्म में लिखूंगा तो आपको ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, टू पॉइंटर्स, ठीक है। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी हम बाद में डिस्कस करेंगे सीधे, ताकि आपको डायरेक्टली जब इम्प्लीमेंटेशन के बाद में, तो डायरेक्टली विल गो टू द व्हाट इम्प्लीमेंटेशन पार्ट आते हैं। ओके, सबसे पहले क्या करते हैं, इसको अपने कॉपी कर लेते हैं अपने कमेंट को। ओके, ओके, सबसे पहले हमको क्या चाहिए, एरे का साइज चाहिए, तो इंट एन इक्वल टू ए आर आर डॉट साइज। उसके बाद क्या चाहिए, एक आंसर वेरिएबल चाहिए जिसमें हमको ये सब मेंटेन करना होगा, इंट मैक्स। उसके बाद क्या करेंगे, एक लेफ्ट वैल्यू लेंगे जो कि हमारे लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग प्रीफिक्स की वैल्यू डिनोट करेगा, उसको जीरो लेते हैं इनिशियली क्योंकि ये स्टार्टिंग से मूव करेगा। फिर लेते हैं एक राइट वैल्यू एन माइनस वन, इसकी इनिशियल वैल्यू, क्यों, ये डिनोट करेगा हमारा लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सफिक्स जो कि पीछे से चालू होगा, ठीक है। उसके बाद दो आइटरेटिव वेरिएबल्स जो कि बीच वाले, जो मिडिल वाला केस थ्री को हैंडल करने के लिए, आई इक्वल टू जीरो और जे इक्वल टू जीरो, ठीक है। इनको मैं बाय डिफॉल्ट ऐसे डाल देता हूं, इनकी वैल्यूज में फिर से चेंज करूंगा, ठीक है। आगे देखते हैं फिलहाल के लिए। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले तो इसका साइज बढ़ा लेता हूं मैं, ओके। सबसे पहले क्या करना है, लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग प्रीफिक्स को ढूंढ लो। तो क्या करूं, वाइल लेफ्ट प्लस वन इज लेस देन एन, एंड ए आर आर ऑफ लेफ्ट इज व्हाट, इज लेस देन इक्वल टू ए आर आर ऑफ लेफ्ट प्लस वन, ठीक है। और क्या करते जाओ, लेफ्ट प्लस प्लस, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया, बताएगा कि लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग प्रीफिक्स क्या है। अगर मान लो इस केस में, अगर मान लो एरे पहले से ही पूरा सॉर्टेड था, तो क्या होगा, लेफ्ट की जो फाइनल वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, एन माइनस वन के बराबर आएगी, राइट। अगर ऐसा केस आया तो इसका मतलब पूरा एरे सॉर्टेड है, और डायरेक्टली तुम जीरो रिटर्न करा सकते हो, डायरेक्टली तुम जीरो रिटर्न करा सकते हो। अब चाहे तुम उल्टा चेक करते, चाहे तो तुमने ऐसे चेक कर लिया,
बात वही आने वाली है। अगर राइट से स्टार्ट करते हैं तो एंड वैल्यू 0 आ जाती, लेफ्ट से स्टार्ट किया तो एंड वैल्यू n-1 आएगी, ओनली व्हेन द एरे इज ऑलरेडी सॉर्टेड। ठीक है, तो ये वो केस है। अब मान लो मेरा एरे ऑलरेडी सॉर्टेड नहीं है, ठीक है, ऑलरेडी सॉर्टेड नहीं है, तो भैया ठीक है, कोई बात नहीं, हम बुरा नहीं मानेंगे, हम आगे चलेंगे। हम क्या करेंगे, राइट -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सफिक्स पे आ जाते हैं, एंड ए आर आर ऑफ राइट -1 इज लेस देन इक्वल टू व्हाट, ए आर आर ऑफ राइट। ठीक है, ये बेसिकली बता रहा है क्या, कि जो ये वाला एलिमेंट है वो मेरे इस वाले एलिमेंट से बड़ा है, तभी तुम्हारा सिग्मा सफिक्स बनता जा रहा है, तुम पीछे पीछे जा रहे हो, राइट। तो क्या कर दोगे, राइट माइनस माइनस। अब ये बताओ, ये हमने दोनों फाइंड कर लिए, लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग प्रीफिक्स, लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सफिक्स। अब सबसे पहले इनकी कॉस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। आंसर इक्वल टू वुड बी व्हाट, मिन ऑफ। अच्छा मान लो अगर तुमने राइट के इतने एलिमेंट्स लिए, राइट बेसिकली क्या डिनोट करता है, तुम्हारा लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सफिक्स। अगर तुमने इतने एलिमेंट्स राइट में लिए हैं, तो जो आगे के एलिमेंट है वो डिलीट करने हैं, इतने आगे एलिमेंट डिलीट करने हैं, तो ठीक है। तो लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सफिक्स के केस में कितने डिलीशंस लगेंगे, राइट नंबर में, राइट राइट नंबर ऑफ डिलीशंस यूज होंगे। अब मान लो हमने जो लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग प्रीफिक्स था इसको लेते हैं, ठीक है, इसको अगर लेंगे तो इसमें डिलीशंस कितने होंगे, इतने। तो ये क्या है, ये अगर लेफ्ट है तो ये कितना होगा, ये होगा n माइनस लेफ्ट माइनस वन। तो ये क्या हो जाएगा, n माइनस लेफ्ट माइनस वन नंबर ऑफ डिलीशंस। ये तुम्हारा हो गया लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग प्रीफिक्स और सफिक्स को लेके। यहाँ पर क्या है, इसमें स्टार्टिंग एलिमेंट डिलीट कर दिए, यहाँ पर एंडिंग एलिमेंट डिलीट कर दिए। अब हम आएंगे उन केस 3 पे जहां पर हम मिडिल एलिमेंट्स को डिलीट करेंगे। ठीक है, आते हैं, लिखते हैं क्या, आई इक्वल टू 0 पहले से ही था, हमें बस जे को अपडेट करना है। क्या, जे विल स्टार्ट फ्रॉम राइट। जे हमारा राइट से स्टार्ट होगा, क्यों, क्योंकि मैंने क्या कहा था, हम सफिक्स के स्टार्टिंग से डिनोट करेंगे। लेट्स से कि ये मेरा जो हाथ है जो मैं अभी दिखा रहा हूं, दैट डिनोट्स द स्टार्टिंग ऑफ द सफिक्स, राइट। तो हम इसे जे को राइट से स्टार्ट करेंगे, और आई कहां स्टार्ट होगा, 0 से। हम इसको ऐसे ऐसे बढ़ाएंगे, राइट, ऐसे ऐसे। ठीक है, और हम अपने लूप को लिखते हैं, वाइल व्हाट, वाइल आई इज लेस देन इक्वल टू व्हाट, राइट, आई इज लेस देन इक्वल टू लेफ्ट। ठीक है, तुम आई को मूव कहां तक कराओगे, सिंपल सी बात है, लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग प्रीफिक्स जहां तक है सिर्फ वहीं तक बढ़ाओगे ना, उसके आगे जाने का मतलब ही नहीं है। क्यों, क्योंकि एरे सॉर्टेड है ही नहीं, मुझे पहले से पता है। जब मुझे पहले से पता है कि लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग प्रीफिक्स जहां पर एंड होता है उसके बाद जो है एरे तुम्हारा सॉर्ट नहीं रह जाएगा, वॉयलेट हो जाएगा हमारा कंडीशन। तो सिंपल सी बात है, आई को लेफ्ट तक चलाओ, उसके आगे चलाने की जरूरत ही नहीं है। और जे शुड बी लेस देन इक्वल टू व्हाट, एन, क्योंकि जे आगे जाएगा, ये भी आगे जाएगा, ये भी आगे जाएगा, पर आई लेफ्ट तक जाएगा और जे एंड तक जा सकता है, क्योंकि सफिक्स एंड तक होता है ना। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, इफ ए आर आर ऑफ आई इज लेस देन इक्वल टू व्हाट, ए आर आर ऑफ जे। इसका मतलब क्या हुआ, ये एलिमेंट इस एलिमेंट से छोटा था, इसका मतलब ये प्रीफिक्स प्लस ये वाला पूरा सफिक्स आपस में मिलके क्या बना सकते हैं, एक नया एरे बना सकते हैं सॉर्टेड। और बीच के जो एलिमेंट्स हैं वो डिलीट करने होंगे। तो बीच में कितने एलिमेंट्स होंगे, वो होंगे ए एन एस इक्वल टू मिनिमम ऑफ व्हाट, ए एन एस कॉमा जे माइनस आई माइनस वन। कितने एलिमेंट डिलीट कर दोगे तुम, ठीक है। और क्या कर दोगे, आई प्लस प्लस, क्योंकि सिंपल सी बात है तुम इसको एक्सटेंड करा चुके हो, तो आई प्लस प्लस को करोगे और ये वाला यहीं पर रहने दोगे। इन केस अगर तुम्हारी कंडीशन वायलेट होती है और तुम इस वाले प्रीफिक्स वाले एलिमेंट से, जो ये वाला एलिमेंट है, इससे बड़ा एलिमेंट नहीं ढूंढ पाते, यानी कि तुम्हारा जो जेथ एलिमेंट है, ए आर ऑफ जे जो है सफिक्स का स्टार्ट है, अगर वो तुम्हारा इस वाले एलिमेंट से क्या है, छोटा पड़ रहा है, तो तुम्हें सफिक्स वाले पॉइंटर को मूव कराना होगा। तो तुम उसको मूव करा दो, जे प्लस प्लस, और क्या करोगे, बाहर आके अपना आंसर रिटर्न करा दोगे, एंड दैट इज ऑल। और ये हो गया, ठीक है, ये बस इतना था। सबसे पहले लॉन्गेस्ट यहां पर लिख देते हैं, ये क्या है, लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग प्रीफिक्स है। ये क्या है, लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सफिक्स है। ठीक है, ये क्या है, ये वाला है जब एरे इज ऑलरेडी सॉर्टेड। ठीक है, उसके बाद ये तो ऑपरेशन तुमने ले ली तो तुमको समझ में आ गया, डिलीशंस देख रहा है। ये क्या है, डिलीट एलिमेंट्स फ्रॉम मिडल कंबाइन करेंट सफिक्स एंड प्रीफिक्स। ठीक है, तुम क्या कर रहे हो, बीच एलिमेंट को डिलीट कर रहे हो, और जो करंट प्रीफिक्स तुमने अभी तक निकाल लिया है और जो बचा हुआ सफिक्स है उनको कंबाइन करके एक एरे बना रहे हो, तो बीच के एलिमेंट डिलीट हो रहे हैं, दैट इज वाई ये। और बाद में तुम अपना आंसर रिटर्न करा दे रहे हो। लेट्स ट्राई टू रन दिस पीस ऑफ कोड। ओके, सो वी कैन सी दैट इट पासेस सैंपल टेस्ट केस। इसको सब पे चला के देखते हैं। ओके, so we can see that our code passes all the test cases.
और हम देख सकते हैं इट हैज बीटन ऑल द सॉल्यूशंस 0 मिली सेकेंड 100% बीटिंग ऑल द सॉल्यूशंस। ओके, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, सिंपल सी बात है, देख लेता हूं मैं, पहले आपको बता देता हूं, उसके बाद मैं देखता हूं कि लीड कोड आज क्या दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ पर ऑर्डर एन गया होगा। ठीक है, सिंपल एक लूप चलाया है। ठीक है, यहाँ पर भी ऑर्डर एन गया होगा। उसके बाद हमने 2 पॉइंटर्स यूज किए हैं, जहां पर हर एक पॉइंटर एक बार में एक ही पॉइंटर अपडेट हो रहा है। या तो आई पहले लेफ्ट तक पहुंच जाएगा, या तो पहले जे एंड तक पहुंच जाएगा। तो क्या है, ओवरऑल ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी इस अप्रोच की, आएगी ऑर्डर एन। और भैया ऑर्डर एन चलेगा ना, ऑर्डर एन पक्का चलेगा, ऑर्डर एन चलेगा क्या, ऑर्डर एन दौड़ेगा। ठीक है, अब आता है इसका स्पेस। स्पेस देखो तो मैंने क्या किया है, मैंने बस ये वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं, मैंने पहले से ही जितने भी वेरिएबल्स मैं यूज करने वाला था मैंने उनको पहले से डिक्लेयर कर दिया है। कुल मिला के इतने सिर्फ 6 वेरिएबल, सिर्फ 6 वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं और कुछ यूज नहीं किया है, इनका जो भी साइज हो। द स्पेस इज यूज इज कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट स्पेस मीन्स वॉट, ऑर्डर वन। राइट, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई ऑर्डर वन। ओके, एक बार देख भी लेते हैं, एनालाइज कॉम्प्लेक्सिटी। तो देखो ऑर्डर एन आ रही है, वेरी गुड। और इसका स्पेस भी देख लेते हैं, ऑर्डर वन। नाइस, क्या बात है, बल्ले बल्ले, आज तो सब बढ़िया गया। ठीक है, सो आई होप कि आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आएगा, यू लाइक द एक्सप्लेनेशन, यू अंडरस्टूड द अप्रोच, हाउ वी ऑप्टिमाइज दिस प्रॉब्लम। ठीक है, बेसिकली 3 केसेस में बांट दिया। ठीक है, फिर इनको ऐसे सॉल्व कर लिया। ठीक है, मैं एक बार फिर से आपको कोड ऊपर से नीचे तक दिखा देता हूँ, यू कैन हैव अ लुक एट इट। ठीक है, एंड दिस वाज बेसिकली द अप्रोच, इसका ब्रेकडाउन ये है। ओके, इफ यू लाइक द एक्सप्लेनेशन, इफ यू लाइक द प्रॉब्लम, देन डू लाइक शेयर एंड कमेंट। शेयर करो, लाइक करो, एंड तक देखो वीडियोस को। राइट, you can follow me on LinkedIn and Instagram, those links are in the description. You can also join our WhatsApp community channel and the Telegram channel for updates and all the latest videos. ठीक है, एंड टिल देन हम कल फिर से मिलेंगे एक नए क्वेश्चन के साथ में। लेट्स सी कि कल हमें क्या टैकल करने को मिलता है। एंड एवरी डे इज अ न्यू डे, एवरी डे हैज अ कम्स विद चैलेंजेस। मेहनत करते रहो, ग्राइंड करते रहो, एंड you'll get the success and we'll do it together. Bye bye guys, हैप्पी डे।